नमस्कार, बीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के साथ ही राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त चर्चाओं में आती गई। राज्य की एनडी तिवारी सरकार ने इस दिशा में पाबंदियों की शुरुआत की थी, जो कि खंडूरी सरकार में और बढ़ाई गई थी। हालांकि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकारों ने इस दिशा में अधिक सख्ती से गुरेज ही किया है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में यूपी का ही कानून चल रहा था, जिसके तहत उत्तराखंड में जमीन खरीद को लेकर कोई पाबंदियां नहीं थी। वर्ष 2003 में एनडी तिवारी की सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था सुधार अधिनियम 1950 अधिनियम की धारा 154 में संशोधन कर बाहरी व्यक्ति के लिए आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि खरीदने को ही अनुमति देने का प्रतिबंध लगाया। साथ ही कृषि भूमि की खरीद पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया गया था। 12.5 एकड़ तक कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देने का अधिकार जिला अधिकारी को दिया गया था। चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। तिवारी सरकार ने ये प्रतिबंध भी लगाया था कि जिस परियोजना के लिए भूमि ली गई है उसे 2 साल में पूरा करना होगा। बाद में परियोजना समय से पूरी ना होने पर कारण बताने पर विस्तार दिया जाएगा। तिवारी सरकार में औद्योगिकी पैकेज मिलने के चलते तेजी से जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, नए उद्योग स्थापित हुए, लेकिन धीरे धीरे इसमें से काफी जमीनों का इस्तेमाल उद्योग की बजाय आवासीय उपयोग के लिए होने लगा। अनियोजित विकास को बढ़ावा मिलने लगा। इसके विरोध में प्रदेश भर में आवाजें उठने लगी। नतीजन दूसरी निर्वाचित जनरल बीसी खंडूरी की सरकार ने वर्ष 2007 में भू कानून में संशोधन कर उसे कुछ और सख्त बना दिया। खंडूरी सरकार ने आवासीय मकसद से 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद की अनुमति को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। भू कानून को लेकर पिछली तिवारी सरकार के अन्य प्रावधान लागू रहे। इसके बाद 2017 से 18 में त्रिवेंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म कर दी थी। साथ ही कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया था। पहले पर्वतीय फिर मैदानी क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए थे। भू कानून की मांग तेज हुई तो वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने 5 सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने सशक्त भू कानून को लेकर 23 संस्तुतियां दी थी। सरकार ने समिति की रिपोर्ट और संस्तुतियों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय प्रवर समिति का गठन भी किया हुआ है। धामी सरकार ने कृषि और औद्योगिकी के लिए भूमि खरीद की अनुमति देने से पहले खरीदार और विक्रेता का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हुए हैं।